इस लेक्चर में हम काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। डेफिनेशन देखिए क्या है। ए सेट ए इज सेट टू बी फाइनाइट इफ़ एंड ओनली इफ आइदर ए इज इक्वल टू 5 और देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n such that a is equivalent to the set 1 2 3 so on n। यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि ए सेट जो है अगर फाइनाइट है तो इफ़ एंड ओनली इफ आइदर ए क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, या वो क्या होगा, ए सेट क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा टू द सेट दिस 1 2 3 सो ऑन n। क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं, n एलिमेंट आ रहे हैं। तो अगर ये ए इस सेट के इक्विवेलेंट आ रहा है तो ए आपका क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। क्लियर। और ए में भी कितने एलिमेंट हो जाएंगे, n एलिमेंट हो जाएंगे। क्लियर। अदरवाइज ए इज सेट टू बी एन इनफाइनाइट सेट। इन अदर वर्ड्स ए इज सेट टू बी इनफाइनाइट सेट if there exists a injection f a to a such that f of a not equal to a। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि a जो सेट है आपका वो इनफाइनाइट सेट होगा अगर आपके पास एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करे जो 1 1 हो। ठीक है। इंजेक्शन का मतलब क्या है, जो आपका फंक्शन है वो क्या है, 1 1 है। क्लियर। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, फंक्शन एफ ए टू ए जा रहा है सच दैट एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू ए आ रहा है। क्लियर। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका जो एफ फंक्शन है ए टू ए जा रहा है और उसकी जो इमेज है ए की जो रेंज आ रही है अंडर एफ वो क्या है, ए के इक्वल नहीं आ रही। मतलब रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल नहीं आ रही। और एफ आपका है क्या, 1 1 फंक्शन है। तो आपका जो ए सेट होगा वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्लियर। ऐसे ही मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। क्या है आपके पास, एफ एन टू एन, एक फंक्शन ले रहा हूँ मैं एन टू एन, एन आपका क्या है, नेचुरल नंबर। क्लियर। तो हमने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करा एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन प्लस 1। क्लियर। ये फंक्शन आपका क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा। ये आपका जो फंक्शन एफ है एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन प्लस 1, ये आपका 1 1 फंक्शन है। क्लियर। बट इसकी जो डोमेन है, इसकी डोमेन क्या आ रही है, नेचुरल नंबर आ रही है, और कोडोमेन क्या आ रही है, नेचुरल नंबर आ रही है। बट इसकी जो रेंज आएगी एफ ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल नॉट इक्वल टू क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा। कैसे, अगर आपके पास नेचुरल नंबर जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 सोन, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। जब आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपके पास 1 की इमेज क्या आएगी, 2। n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो उसकी इमेज क्या आएगी, 3, और 3 पुट करेंगे तो उसकी इमेज आएगी 4। क्लियर। ऐसे ही आपके पास जो रेंज में आपके पास एलिमेंट आ रहे हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 3 4 सो ऑन। क्लियर। तो आपके पास जो रेंज का सेट बनेगा वो क्या बनेगा, 2 3 4 सो ऑन। क्लियर। इसमें 1 नहीं आ रहा तो मतलब जो आपका एफ ऑफ एन जो है वो n के इक्वल नहीं आ रहा। क्लियर। बट यहाँ पे आपका जो f है वो क्या है, 1 1 फंक्शन है, और उसकी जो रेंज आ रही है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं आ रही। तो दैट इम्प्लाइज जो आपका सेट है वो क्या है, इनफाइनाइट सेट है। क्लियर। तो नेक्स्ट रिमार्क देखिए। फर्स्ट रिमार्क क्या कह रहा है, इफ़ ए सेट A is equivalent to the set 1 2 3 so on n, then we say that A is a finite set having n elements। क्लियर। मैं अभी आपको स्टार्टिंग में यही बताया था, अगर आपका सेट जो है A फाइनाइट है तो वो क्या होगा, या तो एम्प्टी सेट होगा या वो इक्विवेलेंट होगा टू द सेट 1 2 3 so on n। क्लियर। n आपका कुछ भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। क्लियर। अगर आपके पास a इज इक्विवेलेंट टू किसके आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके इक्वल आ रहा है तो a में कार्डिनलिटी क्या होगी, 10 हो जाएगी। मतलब a में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पे अगर आपका a जो है इस सेट के इक्विवेलेंट आ रहा है 1 2 3 सो ऑन n, तो a क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट होगा, और उसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, n होगी। क्लियर। तो सेकंड केस देखिए क्या है, सेकंड पॉइंट, in case of finite sets two sets are equivalent if and only if they have the same number of elements। यहाँ पे क्या बोल रहा है,
रिमार्क सेकंड में, अगर आपके पास दो सेट हैं ए एंड बी और वो फाइनाइट है, क्लियर, इन केस ऑफ फाइनाइट सेट, फाइनाइट की बात हो रही है यहाँ पे, तो ए और बी आपके फाइनाइट सेट हैं, तो वो क्या बोल रहा है कि अगर ये दो सेट आपके इक्विवेलेंट आ रहे हैं, इक्विवेलेंट आ रहे हैं, तो इनकी कार्डिनलिटी क्या होगी, कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो क्या आएंगे, सेम आएंगे। मतलब कि आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, क्लियर। तो ये आपका इफ एंड ओनली इफ केस है, क्लियर है स्टूडेंट्स। अगर ये आपका बी के इक्विवेलेंट आ रहा है तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी होगी। अगर ए और बी की कार्डिनलिटी सेम आ रही है तो ए और बी क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। ये कहाँ पे होगा, फाइनाइट के केस में होगा, क्लियर। इनफाइनाइट का हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है कि अगर आप, हमने प्रूफ करा हुआ है कि ओपन इंटरवल 0 to 1 वो क्या है, आर की इक्विवेलेंट होता है, क्लियर। और ये 0 to 1 ये जो ओपन इंटरवल है वो आर का क्या है, सबसेट है, क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात नहीं हो रही, तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि आर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा है और इसमें ये उसका क्या है, 0 से 1 जो ओपन इंटरवल है वो आर का क्या है, सबसेट है, क्लियर। तो जो अभी हमने डिस्कस करा वो क्या था, फाइनाइट के केस में होगा। तो नेक्स्ट देखिए, थर्ड पॉइंट क्या है आपका, इफ़ बी इज़ इनफाइनाइट सेट एंड बी इज सबसेट ऑफ ए देन ए इज़ इनफाइनाइट, दैट इम्प्लाइज सुपर सेट ऑफ इनफाइनाइट सेट इज़ इनफाइनाइट। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सुपर सेट जो होता है इनफाइनाइट सेट का वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, क्लियर। इसको हम डी न्यूमरेबल भी बोल सकते हैं, डी न्यूमरेबल सेट। तो इसकी डेफिनेशन देखिए क्या है, एन इनफाइनाइट सेट ए इज सेट टू बी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट और डी न्यूमरेबल सेट इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्विवेलेंट टू एन, क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। यहाँ पे आपका जो सेट होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। ए सेट जो है वो क्या है, इनफाइनाइट सेट है और उस सेट को हम क्या बोल रहे हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट बोल रहे हैं अगर वो क्या हो रहा है, ए जो है एन के नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट आ रहा है। एन जो है आपका वो क्या है, नेचुरल नंबर, क्लियर। अगर आपका जो सेट ए है वो क्या आ रहा है, इनफाइनाइट सेट है और वो नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट आ रहा है, तो दैट इम्प्लाइज वो सेट जो होगा वो क्या होगा, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट होगा, क्लियर। तो नेक्स्ट देखिए, काउंटेबल सेट क्या है, ए सेट ए इज सेट टू बी काउंटेबल इफ ए इज आइदर फाइनाइट सेट और ए काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ी वो क्या है, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट की पढ़ी। मतलब वहाँ पे हमने पढ़ा है कि आपका जो सेट है, आपको जो ए सेट गिवन है वो क्या है, ऑलरेडी इनफाइनाइट सेट है, क्लियर। इनफाइनाइट सेट है और वो क्या आ रहा है, एन के अगर इक्विवेलेंट आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। अगर वो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है तो मतलब वो एन के इक्विवेलेंट होगा, क्लियर, इफ एंड ओनली इफ केस है। पर सेकंड जो डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं काउंटेबल सेट में, उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, जो आपका सेट ए है वो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, क्लियर। तो जब फाइनाइट आ रहा है तो वो काउंटेबल होगा, ठीक है। अगर वो इनफाइनाइट आ रहा है तो वो एन के क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए, क्लियर। अगर वो ए जो सेट है आपका इनफाइनाइट सेट है और एन के इक्विवेलेंट आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, काउंटेबल सेट, क्लियर। यहाँ पे आपके पास फाइनाइट वाला केस भी आ गया और इनफाइनाइट वाला भी आ गया। अगर ए सेट है आपके पास, अगर ये क्या है, फाइनाइट सेट है तो ए को हम काउंटेबल सेट बोलेंगे। अगर ए आपका इनफाइनाइट सेट है और वो एन के इक्विवेलेंट आ रहा है तो फिर भी ये आपका जो सेट है ए वो क्या होगा, काउंटेबल सेट होगा, क्लियर। तो नेक्स्ट है ऑलमोस्ट काउंटेबल। ए सेट ए इज सेट टू बी ऑलमोस्ट काउंटेबल इफ ए इज आइदर ए फाइनाइट सेट और ए काउंटेबल सेट, क्लियर। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ बोल रहा है कि ए अगर आपका ऑलमोस्ट काउंटेबल सेट है तो वो क्या होगा, आइदर ए आपका फाइनाइट सेट होगा और काउंटेबल सेट होगा, क्लियर। तो नेक्स्ट है अनकाउंटेबल सेट। एन इनफाइनाइट सेट विच इज़ नॉट काउंटेबली इनफाइनाइट और डी न्यूमरेबल सेट
इज सेट टू बी अनकाउंटेबल सेट। क्लियर। तो यहाँ पे अनकाउंटेबल सेट में क्या बोल रहा है कि आपका जो सेट है वो क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, फाइनाइट होगा तो वो काउंटेबल हो ही जाएगा। क्लियर। बट हम यहाँ पे क्या डिस्कस करें, अनकाउंटेबल सेट की बात करें तो अनकाउंटेबल सेट इनफाइनाइट सेट ही होता है। क्लियर। काउंटेबल क्या होता है, फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। अगर इनफाइनाइट है तो वो नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट होना चाहिए, अगर वो अनकाउंटेबल है तो वो इनफाइनाइट ही होगा। क्लियर। एन इनफाइनाइट सेट विच इज नॉट काउंटेबली इनफाइनाइट सेट इज सेट टू बी अनकाउंटेबल सेट। इसका क्या मतलब, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, नॉट काउंटेबली इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या है, जो ए सेट है वो एन के इक्विवेलेंट नहीं है। क्लियर। समझ आ रहा है, मतलब एन की इक्विवेलेंट नहीं आ रहा तो वो आपका जो सेट होगा वो क्या होगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। और ए आपका जो है वो क्या है, फाइनाइट सेट भी नहीं है। क्लियर। ए आपका इनफाइनाइट सेट है और वो एन के इक्विवेलेंट नहीं आ रहा तो ए आपका क्या होगा, अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। क्लियर। तो सबसे पहले हम एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, जो एन होता है नेचुरल नंबर, उसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, अलिफ नोट। उसको कैसे लिखते हैं हम, अलिफ नोट। क्लियर। इसको ए, इसकी स्पेलिंग है आपके पास अलिफ नोट, NOUGHT। क्लियर। नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या होती है, अलिफ नोट। नोट कर लो इसको। तो नेक्स्ट है आर्टिकल 7, ए सेट ए इज काउंटेबली इनफाइनाइट और डिन्यूमरेबल इफ एंड ओनली इफ इट्स element can be put in the form of an infinite sequence of distinct element। दोबारा से रीड कर रहा हूँ, क्या है, ए सेट ए इज काउंटेबली इनफाइनाइट और डिन्यूमरेबल। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए जो आपका काउंटेबली इनफाइनाइट होगा इफ एंड ओनली इफ इट्स एलिमेंट कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ द इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर ये आपका इनफाइनाइट काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है तो उसके एलिमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट सीक्वेंस में लिख सकते हैं। क्लियर। इनफाइनाइट सीक्वेंस जैसे कि हम सीक्वेंस में लिखते थे, सीक्वेंस में हम एलिमेंट्स को अरेंज करते थे ना, A1 A2 A3 सो ऑन। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ए जो अगर आपका सेट है वो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है तो उसको हम अरेंज कर सकते हैं। क्लियर। इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स में अरेंज कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे आपने इफ एंड ओनली इफ केस है तो पहले हम ये लेके चलेंगे, इसको प्रूफ करेंगे, दूसरे वाले पार्ट को, फिर दूसरे वाला पार्ट लेके चलेंगे, फर्स्ट वाला पार्ट हम प्रूफ करेंगे। तो देखिए क्या है, फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, प्रूफ में हम लेके चल रहे हैं कि लेट ए बी ए काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, देन बाय डेफिनेशन ए जो होगा वो क्या होगा, एन के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि ए जो है वो क्या है, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। काउंटेबली इनफाइनाइट सेट क्या होता है आपका, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्विवेलेंट टू एन। क्लियर। अगर ए आपका काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है तो मतलब क्या है, ए जो है आपका एन के इक्विवेलेंट आ रहा है, तो मतलब आपके पास एक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है एन टू ए जो क्या होगा, 1 1 होगा। क्लियर। इफ देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन एफ एन टू ए विच इज़ बाइजेक्टिव। इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है तो मतलब क्या होता है, आपका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, 1 1 भी होता है, ऑन टू भी होता है। क्लियर। तो यहाँ पे एक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है जो क्या है, बाइजेक्टिव है, तो मतलब आपका जो फंक्शन है 1 1 भी है, ऑन टू भी है। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखिए, इसका मैं थोड़ा सा डिफरेंट प्रूफ दे रहा हूँ आपको। इसमें देखिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन देयर एग्जिस्ट ए एन बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ए एन। क्लियर। यहाँ पे आपका जो फंक्शन है वो क्या है, बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है, एफ एन टू ए जा रहा है, वो क्या आ रहा है, बाइजेक्टिव आ रहा है। तो अगर हम मान लेते हैं कि आपके पास जैसे एफ ऑफ एन एक एलिमेंट ले रहा हूँ, उसकी इमेज क्या आ रही है, एक्स आ रही है। एफ ऑफ एन उसकी इमेज क्या आ रही है, वाई आ रही है। क्लियर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, मैं अपने तरीके से इसको अरेंज कर लेता हूँ। अब अगर एन ले रहा हूँ तो वो उसकी इमेज क्या आ रही है, एक्स आ रही है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एन लिख सकते हैं। क्लियर। मैं उसको
अलग से नाम दे दिया मैंने, क्या नाम दे दिया, ए एन। और एफ ऑफ एम है, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, वाई आ रही है, तो उसको मैंने नाम दे दिया ए एम। क्लियर। ऐसे मैं नेमिंग कर सकता हूँ। ऐसे ही अगर मैं एन की जगह पे 1 लूँ तो एफ ऑफ 1 उसकी वैल्यू आ रही है आपके पास ए वन। एफ ऑफ 2 उसकी वैल्यू क्या आएगी, ए टू आएगी। क्लियर। जो भी आपके पास ए में एलिमेंट्स है, एक्स वाई जेड कुछ मर्जी हो सकते हैं, ठीक है। बट मैं क्या कर रहा हूँ, उनको इमेज वाइज अरेंज कर रहा हूँ। जैसे 1 लिया तो उसकी जो वैल्यू x आई है तो उसको मैंने क्या नाम दे दिया, a1 नाम दे दिया। f ऑफ a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1। f ऑफ 2 क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा। f ऑफ 3 क्या हो जाएगा, a3 हो जाएगा। f ऑफ 4 क्या हो जाएगा, a4। क्लियर। तो ऐसे ही आपके पास यहाँ पे क्या बन गया, इन्होंने सीधा लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n देयर एग्जिस्ट a n बिलोंग्स टू a सच दैट f ऑफ n इज इक्वल टू a n। क्लियर। तो n की इमेज क्या आ रही है आपके पास, a n आ रही है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखिए कि आपका जो फंक्शन f था वो क्या है, बाइजेक्टिव है, मतलब 1 1 है। 1 1 है तो हमारे पास क्या बनेगा, अगर दो एलिमेंट्स की इमेज अगर इक्वल आ रही है तो वो एलिमेंट्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर। या दो एलिमेंट्स अगर हम n में से ले रहे हैं वो अगर डिस्टिंक्ट हैं तो उनकी इमेज भी क्या होगी, डिस्टिंक्ट ही आएगी। क्लियर। तो ये किसकी डेफिनेशन होती है, 1 1 की डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पे उन्होंने यही यूज़ करा, क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर f ऑफ n1 इज इक्वल टू एफ ऑफ n2 आ रहा है तो दैट इम्प्लाइज n1 इज इक्वल टू n2। अगर n1 n2 इक्वल नहीं है तो मतलब उनकी इमेज भी इक्वल नहीं आएगी। अगर मैं n1 और n2 नेचुरल नंबर में से ले रहा हूँ तो उनकी अगर वो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, अगर ये एलिमेंट्स क्या हैं, डिफरेंट है, तो उनकी इमेज भी क्या आएगी, डिफरेंट ही आएगी। क्लियर। उनकी इमेज भी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी, मतलब ए एन वन नॉट इक्वल टू ए एन टू आएगा। क्लियर। तो मतलब आपने जो आपके पास जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ए के अंदर उसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, A1 A2 सोन AN। ठीक है, ये चलते जाएंगे क्योंकि A आपका इन्फिनिट सेट है। क्लियर। और ये जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, डिस्टिंक्ट आ रहे हैं। क्लियर। ये कहाँ से प्रूव हुआ, 1 1 से प्रूव हुआ। ठीक है। अगर N1 और N2 में अगर डिफरेंट ले रहा हूँ तो उनकी इमेज भी क्या आ रही है, डिफरेंट ही आ रही है। क्लियर। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, एक इन्फिनिट सीक्वेंस में अरेंज हो रहे हैं और वो एलिमेंट्स क्या हैं, डिस्टिंक्ट आ रहे हैं। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, इसका कन्वर्स पार्ट प्रूफ करेंगे। कन्वर्स में हमें क्या गिवन है, एक ए सेट गिवन है और उसके एलिमेंट्स क्या हैं, इन्फिनिट सीक्वेंस में लिखे जा रहे हैं। ठीक है। तो देखिए क्या है, लेट एवरी एलिमेंट ऑफ ए कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ एन इन्फिनिट सीक्वेंस। लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू A1 A2 सोन AN सोन वेयर A1 A2 सोन AN आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल ए। क्लियर। अब हमने सिर्फ क्या प्रूफ करना है, ए और एन में एक फंक्शन एग्जिस्ट करवाना है जो क्या हो जाए, 1 1 ऑन 2 हो जाए। क्लियर। तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करा GN/A। क्लियर। वो कैसे करा, GN इज इक्वल टू AN दे रहा है, GN इज इक्वल टू AN फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। क्लियर है। तो यहाँ पे हम G को क्या प्रूव करेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 1 प्रूव कर रहे हैं। 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट्स लेंगे n में से, N1 N2। वो क्या हम ले रहे हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले रहे हैं, N1 नॉट इक्वल टू N2 ले रहे हैं। क्लियर। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग AN1 जो है AN2 के इक्वल नहीं आएगा। क्लियर। क्योंकि आपके पास जो हमने A में एलिमेंट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, डिस्टिंक्ट आ रहे हैं। अगर आपने A का सफिक्स चेंज करा, अगर सफिक्स जो है, दिस इज द सफिक्स। क्लियर। अगर इसको आप चेंज कर रहे हो तो आपके पास N1 और N2 ले रहे हो तो उसकी जो इमेज होगी, जो वैल्यू होगी वो इक्वल नहीं होगी। क्लियर। अगर N1 नॉट इक्वल टू N2 ले रहे हो तो उसके आपके पास उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो A में एलिमेंट आएगा, AN1 और AN2 वो इक्वल नहीं आएंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, N1 और N2 जो लिए हैं वो इक्वल नहीं है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास AN1 नॉट इक्वल टू AN2 आ रहा है। तो दैट इम्प्लाइज f ऑफ N1 नॉट इक्वल टू f ऑफ N2। क्लियर। तो ये हमारे पास 1 1 की डेफिनेशन है।
ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या प्रूफ हो गया, अगर n1 n2 के इक्वल नहीं है तो उनकी अगर इमेज इक्वल नहीं आ रही तो आपका जो फंक्शन है वो क्या हो गया, 1 1 हो गया। क्लियर। तो नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, ऑन टू प्रूफ कर रहे हैं। ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए में से एक एलिमेंट लेंगे, वो हम क्या ले रहे हैं, वाई। क्लियर। वाई जो लिया है वो ए में से आ रहा है, तो ए में एलिमेंट हमने कैसे अरेंज करे हुए हैं, इस टाइप से अरेंज करे हुए हैं, A1 A2 सो ऑन AN। तो वाई किसी ना किसी AN के इक्वल होगा। क्लियर। तो y इज इक्वल टू AN होगा, और n आपका कहाँ से आ रहा होगा, नेचुरल नंबर में से आ रहा होगा। क्लियर। तो हमारे पास एक नेचुरल नंबर में एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, तो मतलब हमारे पास क्या आ गया, AN की प्री इमेज मिल रही है नेचुरल नंबर के अंदर, वो क्या आ रही है, n। तो f ऑफ n इज इक्वल टू क्या आएगा, AN, और AN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। तो y की हमें क्या मिल गई, प्री इमेज मिल गई। ठीक है, तो आपका f क्या बन गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। क्लियर, यही हमने यहाँ पे करा हुआ है। thus there exists n belongs to n such that gn is equal to an is equal to y, therefore g is onto, thus g is a bisective function, hence a is equivalent to n, that implies a is countably infinite set।